एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। और ये व्लॉग संडे का है एंड ये जो क्लिप्स अभी आप देख रहे हैं ये मैंने सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन डाल के गरम किया था। और आंचल के थोड़ा कान में हल्का सा पेन हो रहा था और उसको फ़ील हो रहा था कि जैसे कि कुछ घुस गया है। तो वही मैंने बोला कि जो भी कुछ होगा तो इसको हल्का सा गुनगुना करके उसके कान में डाल दिया है एंड दूसरे दिन मैं साफ़ कर दूंगी कान। तो ये सैटरडे शाम को ये डाला था और अब मैं आपसे मिल रही हूँ रविवार यानी कि संडे। अभी बज रहे हैं भोर के 4 और मैं उठी हूँ 3:40 पे करीब। और आज है आंचल का एग्ज़ाम, तो इसलिए इतनी जल्दी उठना पड़ा है और बहुत दूर जाना है। तो मैंने अपने बेटे को बोल दिया था कि तू गाड़ी लेके आ जाना, बड़े वाले को। तो वो बस 5 बजे करीब गाड़ी लेके आ जाएगा। तो उसी के साथ में हम लोग निकले। यहाँ से तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर दूर है, तो वहीं जाना है। तो अभी मैं सोकर उठी और मेरे साथ के साथ ही जैसे ही मैं रूम से निकली हूँ तो एस्ट्रो भी उठ गया है और वो इधर उधर ही घूम रहा है। अभी फ़िलहाल दूसरे रूम में जाके बेड के ऊपर सो गया है। अब वो उठ गया है तो अब जल्दी कोई काम मुझे करने नहीं देगा। तो यहाँ उठ के चद्दर की तह बना के रख दी है और अभी पूरे 4 ही बज रहे हैं। तो बस अपना थोड़ा गर्म पानी वगैरह पीऊँगी, वॉशरूम जाऊंगी और सबसे पहले बनाऊंगी खाना, क्योंकि जब लौटेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी और काफ़ी टाइम हो जाएगा, दोपहर का टाइम हो जाएगा। तो वो ऑलमोस्ट पूरा लंच का ही टाइम है और इतना थक के आएंगे तो फिर बनाना बहुत मुश्किल है। तो बस यहाँ सारा कुछ अरेंजमेंट करके रात को ही रख दिया था क्योंकि इतनी सुबह पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारा ही सामान निकाल के रख लूँगी और अभी जाऊँगी सबसे पहले वॉशरूम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी 4 बजे, आज मीन्स 4 बजे भी क्या, 3:40 कुछ हो रहे थे, अलार्म लगा के मैं सोई थी। तो आज है आंचल का एग्ज़ाम कैट का और उसकी सीट पड़ी है बलरामपुर में। तो जो मेरा बड़ा बेटा है रितेश, तो उसी के साथ जा रही हूँ मैं उसको लेकर, क्योंकि वहाँ इतना दूर है, ऑलमोस्ट पूरा 40 to 42 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। और 7 बजे तकरीबन रिपोर्टिंग टाइम है। तो बस अभी उठी हूँ क्योंकि जाने में भी इतना टाइम लगेगा, आने में भी इतना टाइम लगेगा। और इन लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी एक ही बार में खाना भी बनाऊंगी। और जो जा रहे हैं तो थोड़ा सैंडविच या पराठा सब्जी जो भी बनाऊंगी थोड़ा सा पैक करके भी लेके जाऊंगी, ताकि हम लोग भी वहाँ पर खा पाए या गाड़ी में भूख लगी तो बस उठी हूँ, अभी जाऊंगी वॉशरूम। और सारा मैं रात में ही सब कुछ रेडी करके रख दिया था, साग सब्जी वगैरह जो मुझे बनाना है, आलू वगैरह जल्दी बन जाते हैं तो सब करके रख दिया था। तो वॉशरूम जाऊंगी, वॉशरूम जाके निकलूँगी। सबसे पहले खाना वगैरह बना के फिर आंचल को भी उठाना है, फिर निकलूँगी। और मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये मेरे साथ के साथ ही उठ के आ गया है एस्ट्रो, तो ये मुझे कोई भी काम ढंग से करने नहीं देगा। तो अभी एकदम आराम से चल के गया है और उस रूम से बालकनी में जाके फिर से शू रैक पे जाके और बस वही जूते चप्पल काटना। तो मैंने इसको उठा के, यहाँ अभी आंचल और चिंकी सो रहे हैं तो मैंने अभी अंदर ही इसको दे दिया है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, हार्डली 4:10 या 4:15 ऐसे हो रहे हैं। तकरीबन 4:45 बजेंगे तो उठाऊंगी मैं आंचल को। तो बस वॉशरूम से जाके आके और ये सारी ही तैयारियां कुछ करके रख ली थी। आलू काट के रख लिए थे, नए वाले आलू। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी और वेजीज़ थी मेरे पास में काफ़ी कुछ, तो काफ़ी मैंने वेजीज़ इस चॉपर में रात को ही मैंने थोड़ी मोटी मोटी काट के रख दी थी कि चॉपर चलाने में टाइम ही कितना लगता है। तो बस चॉपर चला के और मेयोनीज़ वाली सैंडविच मैंने बना ली थी। तो इस सब्ज़ी के लिए बस 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, गरम हो गया तो जीरा डाल दिया। और ये टमाटर मिर्ची डाल रही हूँ मैं, ये भी मैंने रात को ही कट करके रख लिया था फ्रिज में कटोरी में। तो मैंने कोई भी सुबह के लिए इतना बर्डन वाला काम कुछ भी छोड़ा नहीं था। और ऊपर से नमक और हल्दी, बस इसको थोड़ा सा भुन के टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो आलू डाल दिया था और उसको भी 2-3 मिनट भुन के फिर
1 कप छोटा कप के करीब पानी मैंने डाल के ढक दिया था। नए आलू है तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है पकने में, और मुझे कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी, तो यही बढ़ा के बना ली थी। और थोड़ा इसमें से मैं कम से कम 6 पराठे के करीब साथ साथ में लेकर भी गई थी, और थोड़ी सी सब्ज़ी, 6 पराठे, और मेरे पास ब्रेड में सिर्फ 4 पीस ब्रेड बची हुई थी। तो आंचल जिम से आ रही थी तो मैंने बोला था कि बेटा ले आना ब्रेड का पैकेट, और वो ये है कि होल व्हीट ब्रेड होगी तो ही लाएगी, मल्टीग्रेन ब्रेड ये सब वो यहाँ आसपास में इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हम लोग का जो 1 किलोमीटर तकरीबन दूर बाज़ार है वहाँ मिलती है, तो आई तो इसको ये सब मिला नहीं। तो मैंने बोला कि नॉर्मल ब्रेड ही ले आती, तो बोला कि ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। तो वो ऐसा काम इंतज़ाम करते करते हड़बड़ी के काम में कि सुबह निकलना है, फिर बज गए रात के 12 सोते सोते, तो वो ब्रेड वैसे भी नहीं आई, तो 4 पीस ही ब्रेड बची हुई थी। तो बस ये वेजीज़ है, और वेजीज़ में मैंने हल्का सा नमक डाला है, और ये मेयोनीज़ डाल दी है, और ऊपर से चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो एंड थोड़ा सा हरा धनिया, बस मैंने और कुछ भी नहीं डाला है। और ये इतनी अच्छी लगती है सैंडविच एकदम। मैंने थोड़ा ज़्यादा बैटर भी बना दिया था कि 4 ही ब्रेड बची है, तो इस ब्रेड की मैं ले जाती हूँ साथ में, और रितेश भी है साथ में, तो खा लेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट हम लोग कर लेंगे बाहर। और तुम लोग अभी सो रहे हो तो बस बाद में 1 पैकेट ब्रेड ले आना, तो उसमें बस लगा के सैंडविच बना के, तो यहाँ घर पे जो ये लोग हैं तो ये लोग भी खा सकते हैं। तो बैटर मैंने बढ़ा के ही बना दिया था, और टमाटर मैंने बाद में इसमें चॉपर में करके डाला है क्योंकि टमाटर में निकलता है पानी। तो ये वाला ये बैटर बहुत अच्छा है, 1 दिन और हार्डली 2 दिन आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। टिफ़िन में, बच्चों की टिफ़िन में, हस्बैंड के ऑफिस के टिफ़िन में, आप लोग ब्रेकफास्ट में खाइए कभी भी, तो छोटी मोटी भूख के लिए काफ़ी अच्छी सैंडविच है और इजी बहुत है। और अभी बज रहे हैं पूरे पूरे पौने 5 हो रहे हैं सुबह के। तो अब मैंने आंचल को सबसे पहले उठा दिया है, और यहाँ मैं लग कर रही हूँ ये खाने की तैयारी। तो तब तक वो चली गई है वॉशरूम में, और मैंने गीज़र ऑन करके ही उसको उठाया है कि एक ही बार में वॉशरूम जाके और फटाफट नहा लो। तो अभी वो गई है नहाने के लिए, तब तक यहाँ मैं बस सब्ज़ी, अब मैं धनिया वगैरह डाल के ये सब्ज़ी भी हो जाएगी, सैंडविच भी हो गई है। फिर मैंने फटाफट पराठे भी बना लिए, और फिर आंचल निकली, फिर मैं गई, मैं अब नहा के भी निकल गई हूँ। और मैं गई मतलब बोलने का मतलब ये है कि पहले मुझे गाड़ी वगैरह में जैसे मैं जाती थी या फिर बस में चढ़ती थी, थोड़ी दूरी जैसे चलती थी बस या गाड़ी, तो मुझे वॉमिट का बहुत प्रॉब्लम था। तो ये मुझे कम से कम 24-25 साल से बंद था, एकदम बिल्कुल नहीं होता था। और आज क्या हुआ कि मैंने, मेरी तो जो सुबह की दवाइयाँ हैं तो मैंने सोचा कि ले ही लेती हूँ, उसके बाद रात को दवाइयाँ रहती है मेरी, तो तब तक तो हम दोपहर में वापस ही आ जाएंगे। तो दवाई खा के मैंने आंचल को भी बोला कि बेटा तुम भी थोड़ा सा कुछ खा लो जल्दी, क्योंकि वहाँ टाइम लगेगा। तो उसने बोला कि मैं वहाँ पहुँच के खा लूँगी। उसने अपना ओट्स चीला बनाया था, और वो सबसे बड़ी हेल्थ कॉन्शियस है हमारे यहाँ पे। बोला मैं पराठा वगैरह नहीं खाऊंगी, तो ओट्स चीला, कभी ओट्स चीला की भी रेसिपी दूंगी, बहुत अच्छा बनता है। तो बस उसने तो यहाँ पे कुछ खाया नहीं था, और बादाम छील लिए थे मैंने सुबह, तो वो बस 5 बादाम ही उसने खाए थे, एंड मैंने अपना बादाम भी खाया था। और मैंने 1 पराठे में हल्का सा सब्जी लगा के खा लिया था, क्योंकि थोड़ी पावर की दवाइयाँ रहती हैं, तो मैंने सोचा मैं खा लूँ। तो यहाँ बस टिफ़िन को सारा कुछ पैक करके और मैंने वो खा भी लिया था। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो मैं आपको क्या बताऊँ कि इतने सालों के बाद मुझे ये मीन्स पेट्रोल वगैरह की, डीज़ल वगैरह की बदबू से जो वॉमिट हुई है, कि गैस की प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ मैं इतना समझ नहीं पाई। बैग वगैरह चेक कर लिया, पूरा आईडी सब कुछ, आधार रख लिया, और जो जीरोक्स करा के लाई थी रात में वो आधार ही था, पेन वगैरह सब मतलब चेक कर लिया है ना बैग पूरा? जल्दी फटाफट करो। फिर यहाँ चिंकी भी उठ के आ गया था, एंड उसने बोला कि आप लोगों का हो गया है तो बाहर में गाड़ी में आप लोगों को बैठा के आता हूँ। एंड रितेश पहले से ही आ गया गाड़ी लेके, और मतलब कार लेके अपनी आया, और कॉल भी कर रहा था कि चलिए नहीं तो लेट हो जाएगा।
और बस यहाँ पे यही एक पराठा खा लिया था और इतनी ज़्यादा प्रेशर से मुझे वॉमिट हुई है वहाँ जब हम पहुँचे हैं इंस्टीट्यूट। तो मतलब हालत जो बोलते हैं इतनी ख़राब हो गई थी तभी, क्योंकि ये सब मुझे बहुत साल हो गए बंद हो गया ये डीज़ल पेट्रोल की स्मेल से वॉमिट वगैरह होना। अभी कैसे हो गया मुझे नहीं पता कि मैं साथ के साथ ही एक पराठा खा के बैठ गई थी। खाया भी मैंने इसीलिए था कि बस मुझे वॉमिट ना हो। और यहाँ हम लोग निकल गए हैं और ये एस्ट्रो तो उठ ही गया था, तो सुबह सुबह आता है सुसु पॉटी के लिए, इसको बाहर लेके जाते हैं। तो एस्ट्रो भी आ रहा है हम लोगों को कार तक बिठाने के लिए। और जब कार में बैठी तो मतलब अब सुबह सुबह ठंड तो लग रही थी, मैंने अपने हाथ में शॉल भी लटका रखी है, बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ गाड़ी में बैठने के बाद में कि मुझे एक स्वेटर भी पहन लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी। इसके बाद मैंने गाड़ी का मतलब कांच वाँच सब चढ़ा लिया था मैंने, मतलब चारों ही कांच बंद करवा दिए कि भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। और जब मैंने देखा तो 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था हमारे घर के पास। और बलरामपुर अभी पहुँचे भी नहीं है, देखिए कितना कुहासा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तकरीबन 14 डिग्री था, तो अच्छी खासी ठंड थी। और ये जो रितेश मुझे पानी दे रहा है, बस अभी मुझे वॉमिट हुई थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, और आंचल को तो होती ही है वॉमिट, तो वो तो हम पहुँच भी नहीं पाए थे तब तक आंचल को भी वॉमिट हो गई थी। और यहाँ पहुँच के मुझे वॉमिट हो गई आज। तो हालत तो मेरी ऐसे ही पहले से ही टाइट हो गई थी। और यहाँ अभी तो इतने लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट एक एक करके इतने स्टूडेंट थे, क्योंकि 27 नवंबर ही पूरे मतलब हर जगह ही तो एक साथ ही होता है जो भी है एग्ज़ाम कैट का। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैंने रितेश को बोल दिया था कि ऐसा करो कि तुम चले जाओ, और यहाँ से चेक कर लिया था हम लोगों ने, तो ओला इजीली अवेलेबल था। तो यहाँ आंचल ने भी गाड़ी में ही बैठ के अपना जो चीला लेकर आई थी वो खा लिया था, क्योंकि टाइम हो रहा था 7:30 बजे, मतलब 7 बजे वहाँ अनाउंस कर रहे थे कि जिनका 7 बजे से है तो वो भाई लाइन में आ जाइए। और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है तो ये लाइन में लगे हुए हैं। रितेश को मैंने बोला कि बेटा तुम चले जाओ, क्योंकि लौटने में 12:30 1 या 2 ऐसे बज जाएगा, बेफालतू बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तो उसको मैंने जाने के लिए बोल दिया था। यहाँ इतने सारे गार्जियन थे तो कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो यहाँ आंचल चली गई अंदर एग्ज़ाम्स देने के लिए, बेस्ट ऑफ लक किया उसको। बाकी जो स्टूडेंट्स खड़े थे बगल में तो उनको भी मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला, क्योंकि सारे ही थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। और वो चली गई अंदर, तो फिर इधर आके मैं बैठ गई। और अभी तो धूप अच्छी लग रही थी, क्योंकि अभी लग रही थी ठंड। फिर जो वॉचमैन थे तो वो भैया ने बोला कि आप लोग ऊपर चले जाइए, कैंटीन है तो वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है, तो वहाँ आप बैठ भी सकते हो एंड खा भी सकते हो। तो खाना वगैरह तो हम अपना लेकर ही आए थे। वो मैंने 2 पराठा सब्जी, फिर बाद में थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था मेरे को तो मैंने वो खा लिया था। और यहाँ मैंने बैठे बैठे 2 चाय पी है। कम से कम मैं यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा बैठी हूँ। फिर थोड़ा मुझे ये लगा कि मैं रितेश से बात कर रही थी, तो बात ही बात में उन लोगों ने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसका एग्ज़ाम्स हो जाता है तो अगर एक बार पेपर सबमिट कर दिया तो फिर मतलब बैक जाके बैठने नहीं देते हैं, तो फिर वो जा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन था कि अगर आंचल का जल्दी हो गया और उसने सबमिट कर दिया पेपर तो फिर वो नीचे आएगी तो कैसे खोजेगी, क्या करेगी, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के साथ में मोबाइल अलाउ नहीं था। और अगर मोबाइल पास में नहीं रहेगा तो इतनी मतलब अननोन जगह है, अजनबी जगह में कैसे खोजेगी, क्या करेगी। तो फिर मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के और नीचे चली गई थी। कर रही हूँ और पता नहीं, मुझे यहाँ का सिस्टम ठीक से पता नहीं है। पता नहीं जिसका हो जाएगा मीन्स एग्ज़ाम्स कंप्लीट तो शायद सबमिशन करने के बाद सबमिट हो जाएगा तो कोई निकल सकता है, आई डोंट नो। और मोबाइल भी अलाउ नहीं है तो कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। ऊपर यहाँ कैंटीन में कम से कम 1-1.5 घंटे में बैठी हुई थी, तो मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है। मैं अभी उतर रही हूँ नीचे एंड देखती हूँ। अभी 10:30 का टाइम है, सभी को एक ही साथ छोड़ेंगे कि आगे पीछे, आई डोंट नो, इसलिए नीचे जाके बैठती हूँ मार्ट के पास। फिर यहाँ नीचे उतर के मैं आई हूँ और यहाँ 2 मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए थे। तो होता है ना कि सिक्योरिटी के लिए जैसे पुलिस वगैरह भी सब रहती है, और कैट का एग्ज़ाम हो, MBA का हो, जो भी ऐसे बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं
तो इंस्टीट्यूट में तो होता ही है सिक्योरिटी के लिए। तो बस यहाँ पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि मे बी जिसका हो जाएगा वो निकल भी सकते हैं, एंड ज़्यादातर चांसेस हैं कि मतलब एक साथ ही छोड़ेंगे। तो 10:30 बजे मतलब इन लोगों का एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाला था, तो अब कोई कंफर्म बता ही नहीं रहा था कि भाई आगे पीछे निकल सकते हैं या एक साथ में छोड़ेंगे। तो मैं आके यहाँ ग्राउंड में ही बैठ गई थी। और यहाँ इतनी ज़्यादा धूप, कम से कम 1.5 घंटा यहाँ बैठी रही हूँ, तो बस वो धूप से मेरे सर में दर्द हो गया। और यहाँ बज गए थे 11:45 और एक एक करके सारे स्टूडेंट निकल के आए हैं। ये आंचल आई तो वो पहले मुझे वहाँ खोजने के लिए गई, फिर मैंने आवाज़ लगाई। तो बस यहाँ पे फिर हमने ओला बुक किया और हार्डली 3 से 4 मिनट में ओला आ गया। बहुत इजीली यहाँ पर आ रहे थे, एंड भाड़ा भी था 800 रुपया भाड़ा, क्योंकि 40-42 किलोमीटर दूर भी था। और ये निकल गए थे जाने के लिए घर, तो आए तो बड़ी जल्दी आ गए थे हम 40 से 45 मिनट में, और पहुँचे हैं कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 घंटा लग गया था पहुँचने में, क्योंकि जब जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो अब आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, 7:30 बज रहे हैं शाम के। और आने के बाद मतलब इतनी ज़्यादा मुझे तबीयत ख़राब लग रही थी, क्योंकि सुबह 3:40 से मैं उठी हुई थी, और रात में भी एडिटिंग वगैरह करके मैं लेट ही सोई थी। और वहाँ पर इतनी ठंड थी, यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस था सुबह, और वहाँ पर 16 या 15 डिग्री था, तो वहाँ और ठंड लग रही थी। बट जब जैसे जैसे सूरज चढ़ा है और इतनी धूप, और वहाँ कहाँ ही बैठे क्या करें, तो वही ग्राउंड में सब गार्जियन बैठे हुए थे, बस थोड़ी देर कैंटीन में बैठ के, फिर मोबाइल भी अलाउ नहीं था स्टूडेंट्स को। तो मैंने सोचा कि अगर सबमिट करके निकलेगी तो फिर कैसे खोजेगी, क्या करेगी, तो मैं भाई यहीं बैठ जाती हूँ ग्राउंड के पास में। इतनी ज्यादा धूप, इतनी धूप के वहां धूप से मेरे सर में इतना दर्द हो गया कि मैंने फिर शाम को 2 डिस्प्रिन भी खाई है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हल्का हल्का ठीक हुआ है। तो अभी थोड़ा दर्द ठीक हुआ तो उठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बस, और ये कपड़े जो मतलब धोए थे कल शाम को सुखाए थे, तो मैंने और आंचल ने मिलके सारे तय बना के रखे हैं, बाद में उठा के रखूंगी, तबीयत आज एकदम ठीक नहीं लग रही है। तो चलिए, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।